नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार अभी दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ तो कोरोना ने कोहराम मचा के रखा है, तो दूसरी तरफ बारिश और उसके साथ ही बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दिया है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मामले लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे और कहोगे कि ओ माय गॉड, आखिर ये बिहार में क्या हो गया। तो कुछ ऐसे केस, कुछ डरावने, तो कुछ भयभीत करने वाले, तो कुछ हैरान करने वाले। तो चलिए आगे बात करते हैं इस खबर को। और हाँ, आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो बिहार में फिर से फटा कोरोना बम। बिहार में कोरोना विस्फोट। पिछले दिन फिर से 2605 नए मामले सामने आ गए और 17 लोगों की मौत हो गई है। और इसके पहले यदि बात करें तो 2800 के लगभग में मामले सामने आए थे। तो अब तो मामला और भी बिगड़ता ही दिख रहा है। तो देखिए, जो 2605 नए मामले सामने आए हैं, तो उनमें से 25 जुलाई को 1294 और 24 जुलाई या इसके पहले के 1311 संक्रमित शामिल हैं। और इस तरह से टोटल बिहार में 38,919 संक्रमितों की संख्या हो गई है। और अब तक 249 लोगों की बिहार में जान जा चुकी है। और इसके साथ ही रिकवरी रेट 67.60 रह गया है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कहां से कितने नए मामले मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 620 संक्रमितों की पहचान हुई है। और उसके साथ ही 25 जुलाई को 1294 टेस्ट में से अरवल में 11, औरंगाबाद में 11, बांका में 21, बेगूसराय में 45, भागलपुर में 28, भोजपुर में 22, बक्सर में 2, दरभंगा में 43, पूर्वी चंपारण में 18, गया में 61, गोपालगंज में 8, जमुई में 61, जहानाबाद में 25, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 14, किशनगंज में 20, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 14, मुंगेर में 36, मुजफ्फरपुर में 111, नालंदा में 97, नवादा में 34, पटना में 301, पूर्णिया में 20, रोहतास में 55, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 28, सारण में 23, शेखपुरा में 17, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 16, सुपौल में 16, वैशाली में 32 और पश्चिमी चंपारण में 21 नए संक्रमित की पहचान की गई है। और अब तक बिहार में 26,308 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। और उसके साथ ही 14,199 पिछले 24 घंटे में सैंपल की जांच हुई। तो बिहार के 11 जिलों में बाढ़ ने मचाई है तबाही और 12,80,000 लोग प्रभावित हो गए हैं। चंपारण और मिथिलांचल में फिर से बांध टूट गए हैं। तो देखिए, बिहार के 11 जिलों में 12,80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और राज्य में 442 सामुदायिक किचन चल रहे हैं, और जिनमें से 1,75,000 लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने ये जानकारी दी है। और वहीं उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश का दौर रविवार को थमने के बावजूद भी चंपारण और मिथिलांचल में बाढ़ से तबाही मची हुई है। मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाके में भी संकट बरकरार है। पूर्वी चंपारण के तेतरिया में लहलादपुर में गंडक नदी का बांध टूट गया है। और दरभंगा के केवटी में डुमरी गुठली बांध करीब 10 फीट में टूट गया है। और पिछले एक हफ्ते में टूटे बांधों की अभी तक मुकम्मल मरम्मत नहीं हो सकी है। और ऐसे में जल दबाव बढ़ने पर इन बांधों के आगे भी टूटने के आसार हैं। और दूसरी तरफ घरों में बाढ़ का पानी घुसने से हजारों पीड़ित एनएच बांध और अन्य जगहों पर शरण लिए हुए हैं। तो देखिए, गंडक में कटाव तेज होने से मुजफ्फरपुर के मीनापुर में 20 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। और मुजफ्फरपुर शिवहर एनएच पर भी पानी चढ़ गया है। और पानी के बहाव में और भी तेजी आने से आवागमन प्रभावित है। और दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर है। केवटी में डुमरी गुटली बांध करीब 10 फीट में टूट गया है। और बाढ़ प्रभावित इलाके में दूसरे दिन भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने सूखे भोजन के पैकेट गिराए। और दरभंगा जयनगर एनएच पर अब भी बाढ़ का पानी है। सीतामढ़ी में बागमती सहित अधवारा समूह की नदियां लाल निशाने से ऊपर बह रही है। डायवर्जन बहने से बेलसंड शिवहर मोतिहारी मुजफ्फरपुर मार्ग बाधित हो गया है। तो बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव और कहा, जनता को मदद की दरकार और सरकार क्वारंटीन में
तो बिहार की जनता बाढ़ और कोरोना से हलकान है और उन्हें सरकार से मदद की दरकार है, लेकिन सरकार क्वारंटाइन में है। विपक्ष के लिए भी बाढ़ पिकनिक स्पॉट हो गया है और विपक्ष बाढ़ के नाम पर जनता की भावनाओं से खेल रहा है। ये बातें जन अधिकार पार्टी के प्रमुख व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कही है और वे रविवार को क्षेत्र के केवटसा पहुंचे थे और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और इस दौरान पूर्व सांसद ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कई सवाल खड़े किए और कहा कि दरभंगा से लेकर पश्चिमी चंपारण तक बाढ़ ने बेहाल कर दिया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए सहित अन्य सहायता अविलंब देने की मांग सरकार से की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाढ़ के नाम पर हर वर्ष लूट होती है, बांधों की मरम्मत व राहत कार्य के लिए घोटाला होता है, पीड़ितों को आवश्यकता के अनुसार मदद नहीं मिलती है और केवटसा में 4 दिन पहले डूबने से मरी 2 चचेरी बहनों के परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया और उनकी आर्थिक मदद के लिए 10,000 रुपए दिए। तो कैबिनेट मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री की शिकायत पर भड़के नीतीश ने प्रधान सचिव की जमकर क्लास लगाई। तो देखिए, खबर आ रही है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ रहे केस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कैबिनेट मीटिंग ली और मीटिंग के दौरान ही अचानक ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मीटिंग ने स्वास्थ्य प्रधान सचिव की शिकायत करते हुए कहा कि उनकी बात वे सुनते ही नहीं हैं। और देखिए, इतना सुनना था कि मुख्यमंत्री नीतीश स्वास्थ्य प्रधान सचिव उमेश सिंह कुमावत पर भड़क उठे और इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव को जमकर फटकार लगाई। सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि आरटीपीसी टेस्ट 20,000 प्रतिदिन नहीं हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और सीएम ने यहां तक कह दिया कि अगर आपसे विभाग नहीं संभलता है तो छोड़िए विभाग को। और सीएम ने कहा है कि जब दिल्ली में रोज 38,000 टेस्ट हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं, और किसी भी हालत में मरीजों की जांच हो। और सीएम नीतीश ने यह निर्देश दिया है कि अनुमंडलीय हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था हो और हर बेड पर ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए और जिलों के मरीजों को उनके जिलों में ही इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। और सीएम ने कहा है कि 14 साल में मेरे सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई और जल्द से जल्द जांच बढ़ाए, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो आ रही है बड़ी खबर कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के डीएम नई नाव खरीद सकेंगे और हालात का जायजा लेने के लिए ले सकेंगे अब ड्रोन की मदद। तो राज्य सरकार ने नई नाव की खरीद पर रोक हटाते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को विशेष परिस्थिति में नई नाव खरीदने और सुदूरवर्ती इलाकों में ड्रोन की मदद लेने की अनुमति दी है। और ये जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ड्रोन के इस्तेमाल से बाढ़ में किसी के फंसे होने की स्थिति और उनके सही लोकेशन को जानने में सहूलियत होगी। तो खबर आ रही है कि लालू यादव को नहीं हुआ कोरोना और जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो वहीं अन्य खबर में यह भी कहना है कि कोरोना नेगेटिव लालू अब भी सुरक्षित नहीं, सेवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 3 से 5 दिनों में दोबारा जांच होगी। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद फिलहाल कोरोना के संक्रमण से दूर हैं, लेकिन कितना दूर है इसका पता 3 से 5 दिनों के भीतर ही चल सकेगा। और खुद की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद थोड़ा आराम जरूर मिला था, लेकिन अपने ही एक सेवादार की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर ने उनकी परेशानी और भी बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एहतियात के तौर पर राजद सुप्रमुख का भी शनिवार को कोविड जांच के लिए सैंपल लिया गया था और उनकी जांच रिपोर्ट रविवार को नेगेटिव आई है, जबकि उनके साथ उनके 3 सेवादार का भी सैंपल जांच के लिए लिया गया था और जिसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वहीं दूसरे की नेगेटिव और तीसरे की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लालू प्रसाद की बिगड़ती तबीयत के बीच संक्रमण के खतरे के बाद से उनके चाहने वाले काफी परेशान थे और सेवादार के पॉजिटिव आने के खबर के बाद और भी परेशानी बढ़ गई है। तो बिहार के डिप्टी सीएम पर राबड़ी ने कसा तंज और कहा कि लालू कवच से कोरोना भगाते हैं सुशील मोदी। तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके पास तो लालू कवच है और इसका जाप करते रहने से उन्हें कोरोना हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ये सारी बातें इन्होंने ट्वीट करके कहा। आगे उन्होंने कहा कि ये आदमी
दिन में 72,000 बार शक्तिशाली लालू मंत्र का जाप करता है और कोरोना दूर भगाता है, और टैग करते हुए कहा कि कहां छुपल हैं, जल्दी से बाहर निकलो सुशील मोदी। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि जो उप मुख्यमंत्री रोज दिन भर शक्तिशाली लालू मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कोरोना दूर भगाने का ये नया तरीका ढूंढा है, और लिहाजा अब उनको बाहर निकलने के लिए किसी दूसरे कवच की जरूरत नहीं है। वह बाहर निकले और पीड़ितों की मदद करे। तो नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव ने कोरोना को लेकर फिर से सीएम नीतीश पर हमला बोला और पूछे हैं 3 सवाल। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के प्रसार से बिगड़ती हुई स्थिति को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला और कोरोना संक्रमण पर एक के बाद लगातार 3 ट्वीट करके तेजस्वी ने नीतीश सरकार को आंकड़े दिखाते हुए उनसे 3 सवाल पूछा है। तो देखिए, उन्होंने कुछ इस प्रकार से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बिहार जैसी घनी आबादी वाले राज्य में अभी तक मात्र 0.35% लोगों की ही जांच हुई है और प्रति 10 लाख मात्र 3508 लोगों की ही जांच हो रही है, जो देश में सबसे कम है। 140 दिनों में प्रतिदिन जांच का औसत सिर्फ 3158 है और विगत 2 हफ्तों में एंटीजन टेस्ट को छोड़ दें तो आज भी मुश्किल से 3000 जांच ही हो रही है। और इसके बाद देखिए, उन्होंने अगला ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार के जुलाई महीने में पॉजिटिव रेट 12.54% है, जो देश में सबसे ज्यादा है, और कोरोना से सिर्फ जुलाई महीने में अभी तक 25 दिनों में 159 लोगों की मौत हो गई है। मतलब प्रतिदिन 6 लोगों की मौत हो रही है। जो बिना जांच और इलाज के मर रहे हैं उनकी गिनती ही नहीं है, और सरकार को अब तो गंभीर हो जाना चाहिए। और आगे उन्होंने 3 सवाल किए हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। तो 4 महीने में कई छोटे राज्यों ने काबिले तारीफ काम करते हुए अस्पतालों का क्षमतावर्धन किया है, आपने एक भी नया अस्पताल क्यों नहीं बनाया। और देखिए, 15 साल भी अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा कोई अन्य उपकरण क्यों नहीं है। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें, और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।